Hi, grade 5th. Today I had shared you syllabus for EVS of Essay 2 examinations as well as paper pattern for this examination, right? I have taken this many chapters 18, 19, 20, 21, 22, 23 and मेरे यहाँ तक के चैप्टर्स खत्म हो गए हैं. प्रोमिनेंट इंडियंस में कल ऑलरेडी शुरू कर चुकी हूँ, तो अब मेरा सिर्फ प्रोमिनेंट इंडियंस और वेदर एंड क्लाइमेट्स इतने ही चैप्टर्स बाकी हैं. मैंने ये जो वर्कशीट दी है उसमें जो ट्रू और फॉल्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं एंड ड्रॉ द डायग्राम्स दिए हैं, ये सारे चैप्टर्स के हैं टिल 23rd. ये 22nd मेरा बाकी है और 23rd मेरा बाकी है. फिर भी ये पूरा रिवीजन मैंने ऑलरेडी दे दिया है. ट्रू और फॉल्स में दे चुकी हूँ, ड्रॉ द डायग्राम, कलर एंड लेबल इट दे चुकी हूँ और फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने क्लियरली लिखा है कि MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स आई हैव गिवन इन द सेम way. Both the exercises will be considered and can be altered. मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स मैंने सारे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिए हैं, लेकिन इसी में से MCQs भी आ सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स में मैं हेल्प बॉक्स नहीं दूंगी, तो आपको आंसर्स तो वैसे भी लर्न करने हैं और अगर ऑप्शन मिलता है तो यू कैन सिलेक्ट वन ऑप्शन. सो फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको आते होंगे तो MCQ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, राइट? नाउ अबाउट पेपर पैटर्न. MCQs will be of 10 marks, 1 marks each. Match the following will be of 8 marks, 1 mark each. True or false will be of 10 marks, 1 marks each. Fill in the blanks will be of 10 marks, 1 marks each. Answer in 1 or 2 words. This is any 30 and 15 marks for this. इसका मतलब है कि if I'll ask you the question, name 2 World Heritage Site. So the answer is the Taj Mahal and the Qutub Minar. तो ये दो आंसर का 1 मार्क होगा, हाफ मार्क ईच. तो ऐसे टोटल 30 आंसर्स के आपको 15 मार्क्स मिलेंगे. Now short answer. Short answers means one line answers. जो what is a historical movement? तो आंसर है monument that have built in the past is called historical monument. तो ऐसे वन लाइन आंसर्स होंगे, फुल सेंटेंस का 1 मार्क. सो वैसे शॉर्ट आंसर्स और ड्रॉ द डायग्राम, कलर एंड लेबल इट, एनी 2 फॉर 10 मार्क्स. इसका भी लिस्ट में दे चुकी हूँ. यस, क्लाइमेट जोन, सी ब्रीज में पेज नंबर भी दिए हैं, तो आपको रेफरेंस वहां से मिल जाएगा. आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. ड्रॉ द डायग्राम, कलर एंड लेबल इट का मतलब है डायग्राम अच्छे से ड्रॉ किया होना चाहिए, कलर किया होना चाहिए, अच्छे से लेबल किया होना चाहिए, नाम और वो सारी चीजें. और ये चारों इजी डायग्राम्स हैं, तो ये चारों एक ही हेड में आएंगे. मतलब ये 4 का 5 मार्क्स और 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स. ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, बट आई एम जस्ट मेकिंग दिस क्लियर राइट नाउ. एंड आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम देम. आइडेंटिफाई पिक्चर एंड नेम देम में आ सकता है जैसे ये सारे मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स के अगर आपको दे दिए गए तो आपको उसके नाम बताने हैं. ये सारे प्रोमिनेंट इंडियंस है, अगर इनकी फोटोज आपको दे दी जाए तो आपको उनके नाम बताने हैं, राइट? और भी बहुत कुछ है. आपको अगर ये फिगर दे दी जाए तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपको बताने हैं.
यस, अगर आपको ये फोटोज दे दी जाए तो ये कहाँ, कौन सी जगह है, कहाँ की जगह है, दैट यू शुड टेल. ये इंसान कौन है, राइट? तो आइडेंटिफाई पिक्चर एंड नेम देम में ये सारी चीजें आ सकती. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, एंड दिस इज द पेपर पैटर्न and syllabus. Start preparing for this in the way like this. और जितना मैंने दे दिया है, बाकी का जो भी है, I'll try to give it as soon as possible, but start preparing for your examinations. That's it for the day. Bye.